आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। एक बार फिर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है और निगरानी की टीम ने ग्रामीण विकास विभाग के इंजीनियर संजय कुमार राय के ठिकानों पर छापेमारी की और संजय कुमार राय के पटना और किशनगंज आवास से करोड़ों रुपए कैश के साथ जमीन के कागजात और भारी मात्रा में ज्वेलरी बरामद हुई है। बिहार में भ्रष्टाचार पर प्रहार, भ्रष्ट इंजीनियर के घर निगरानी का छापा, काली कमाई का कुबेर निकला संजय कुमार राय, नोटों के बिस्तर और नोट की दीवार। ऐसी बात कथा कहानियों में तो आपने बहुत सुनी होगी, आज देख भी लीजिए। देखिए इस नोटों के ढेर को। 500 की गड्डियां हैं, 2-2000 की गड्डियां हैं, कुछ गड्डियां 200 की भी हैं। उससे छोटे नोटों की यहाँ गुंजाइश नहीं है। ये काली कमाई से जमा किए गए संजय कुमार राय के नाम के अधिकारी का काला खजाना है। संजय कुमार राय के हम घर की तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर रुपए, जेवरात और बैंक से जुड़े कागज, जमीन और अन्य प्रॉपर्टी के कागज यहाँ पर मिले हैं और उसकी जांच निगरानी की टीम के द्वारा की जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से छापेमारी हुई है, और ये देखिए रुपयों का जो बंडल है, ये बता रहा है कि आखिर स्थिति क्या है, किस तरीके से भ्रष्टाचार चरम पर है। संजय कुमार राय ग्रामीण विकास विभाग का इंजीनियर है जो किशनगंज में तैनात है। संजय के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति जमा करने का मामला दर्ज है। मामले की जांच के लिए निगरानी की टीम ने संजय कुमार राय के पटना के रूपसपुर स्थित आवास और किशनगंज के आवास पर छापेमारी की। छापेमारी में जो कुछ मिला वो निगरानी के अधिकारियों के भी होश उड़ाने वाला है। संजय कुमार राय काली कमाई का कुबेर निकला। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स है जो डिफरेंट बैंक्स में इन्होंने इन्वेस्ट किया है, सेविंग अकाउंट्स बहुत सारे हैं, उन सबका जो खंगाला जा रहा है उसके बारे में हम लोग लेटर ऑन ही दे पाएंगे फिगर। इसके अलावा ज्वेलरी जो है अच्छे खासा अमाउंट में हम लोग को रिकवर हुआ है। गोल्ड ज्वेलरी और कुछ डायमंड ज्वेलरी रिलेटेड लग रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किशनगंज और पटना में कितनी बड़ी रकम बरामद हुई है। इसके अलावा छापेमारी में सोने चांदी और हीरे के गहने, जमीन के कागजात और ढेर सारे पासबुक भी मिले हैं। एक अनुमान के मुताबिक दोनों जगहों से करोड़ों की नकदी बरामद हुई है। किशनगंज में तो नोटों को गिनने के लिए नोट गिनने वाली मशीन तक मंगानी पड़ गई। बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। उसके बावजूद हर नई छापेमारी में पिछली छापेमारी से ज्यादा काली कमाई सामने आ जाती है। ये बताने के लिए काफी है कि भ्रष्टाचार की जड़ कितनी गहरी हो चुकी है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और किशनगंज से आशीष की रिपोर्ट। पटना में अपराधियों ने मेट्रो प्रोजेक्ट को निशाना बनाया है। नाव पर सवार होकर आए 20 से 25 अपराधियों ने मेट्रो प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होने वाले सामान अपने साथ ले गए। मेट्रो प्रोजेक्ट कैंप ऑफिस में लूट। नाव पर सवार होकर आए थे लुटेरे। नाव से ले गए मेट्रो प्रोजेक्ट के सामान। पटना मेट्रो के इस बोर्ड को देखिए। दावा है कि जल्दी ही पटना में मेट्रो दौड़ने लगेगी, लेकिन मेट्रो तब न दौड़ेगी जब चोरों से मेट्रो प्रोजेक्ट के सामान बचेंगे। जी चौंकिए मत, पटना के चोरों का हौसला देखिए। नाव पर सवार होकर 20 से 25 चोर आते हैं। बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र के राजापुर पुल के पास पटना मेट्रो प्रोजेक्ट के कैंप ऑफिस में चोरी करते हैं। टेबल, कुर्सी, छत और 150 लोहे का चैनल सहित जो भी हाथ लगा सब नाव पर लाद कर चलते बनते हैं। संख्या अप्रोक्स वो तो नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन एक नाव बता रहे हैं, 10-15 जो भी हो। आए थे कैसे सर? पूरा पानी भरा हुआ? पानी से ही, पानी के रास्ते से नाव से आए हैं, मोटर वाला नाव से बता रहे थे। 3 महीने पहले ये यार्ड ऑफिस खोला गया था। मेट्रो निर्माण से संबंधित सारे सामान यहाँ रखे जा रहे थे। गार्ड की तैनाती भी थी, लेकिन चोर इतने ज्यादा थे कि गार्ड मुंह देखते रह गए और चोरी कर चंपत हो गए। हमेशा की तरह घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। सिटी एसपी के नेतृत्व में पहुंची पुलिस ने छानबीन का दावा किया, लेकिन सवाल है कि क्या पटना में सरकारी सामान भी सुरक्षित नहीं? क्या पटना में रात्रि गश्ती नहीं होती? अगर होती है तो नाव से आ रहे चोरों की भनक पुलिस को क्यों नहीं लगी? न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार और अमित कुमार की रिपोर्ट।
बीटा नगर परिषद क्षेत्र में अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया गया। बुलडोजर के जरिए डोमनिया पुल से चंद्रिका दवा दुकान तक ये अभियान चला। रास्ते में जो अवैध दुकानें थी उसे बुलडोज किया गया। कुछ लोगों ने विरोध करने की कोशिश भी की, लेकिन मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी थी और इसकी वजह से लोग शांत हो गए। प्रशासन का दावा कि जिन लोगों ने भी गैर कानूनी तरीके से दुकानें बना रखी हैं उन्हें पहले नोटिस दिया गया, लेकिन उन लोगों ने दुकानें नहीं हटाई और इसके बाद बुलडोजर के जरिए सभी दुकानों को हटाया गया। अगर इसके बाद भी कोई दुकान लगाता है तो उनके ऊपर 5,000 से ऊपर का जुर्माना लगाया जाएगा। यहाँ से भागो, क्या फोड़ देंगे। वकील चौधरी, करोड़ी चौधरी जो अंदर पकड़े हुआ है। पिताजी का नाम वकील चौधरी हो गया, जिसको पकड़ा है उसका नाम। आप नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने नीतीश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विजय सिन्हा ने नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। विजय सिन्हा ने श्रम संसाधन विभाग में गड़बड़ी का आरोप लगाया है और विजय सिन्हा का कहना है कि विभाग में गड़बड़ी की जानकारी मिलने के बाद और मामला सदन में उठने के बाद भी नीतीश कुमार ने सीएम आवास में बैठक बुलाई थी। करोड़ों रुपए के घोटाले के नामजद अभियुक्त विवेक सावंत, जिस पर सीबीआई ने अदालत में मुकदमा दर्ज किया है, उसने सीएम की बैठक में कैसे प्रेजेंटेशन दिया। पूरा मामला सीधे सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़ा है। विजय सिन्हा ने सवाल किया कि क्या इस मामले में नीतीश निष्पक्ष स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराएंगे। विजय सिन्हा ने आरोप लगाया कि सीएम भ्रष्ट पदाधिकारियों को बचाने का काम कर रहे हैं। पहले भी निगरानी के छापे में इंजीनियर को थाने से बेल मिल गई थी। क्या श्रम संसाधन विभाग को यह ज्ञात नहीं था कि विवेक सावंत जो माननीय मुख्यमंत्री आवास पर स्किल डेवलपमेंट का प्रस्तुतिकरण कर रहे थे, भुवनेश्वर स्थित सीबीआई न्यायालय में दर्ज करोड़ों रुपए के घोटाले के नामजद अभियुक्त थे। जब आज पूछ रहे हैं कि वो करोड़ों रुपए के सीबीआई के जांच के घोटाले में चल रहे थे, उस व्यक्ति को आपने कैसे यहां पर निविदा दिया? कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं? कौन कौन पदाधिकारी की संलिप्तता है? माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके नेतृत्व में बैठक हुई थी, आप बताएं, क्योंकि भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की बात आप करते हैं। जेडीयू के सीनियर लीडर श्रवण कुमार ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि नीतीश कुमार लाल किले पर झंडा फहराएंगे और इस पर बीजेपी ने चुटकी लेकर हमला बोला है। ये कौन नहीं जानता है कि ये उपराष्ट्रपति बनने का सपना देख रहे थे। जब वो सपना टूटा तो एनडीए से नाता टूटा। अब प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं तो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट तो कोई इनको बनाएगा नहीं, क्योंकि ये 43 वाले हैं और लोग 100 से ऊपर है, चाहे वो केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, राव हो, शरद पवार हो, सब हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद 3 दिवसीय दौरे पर भागलपुर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने सीएम नीतीश पर पाला बदलने और आपराधिक घटनाएं बढ़ने पर जमकर निशाना साधा। देखिए दरवाजे पर है, उस पर देखिए मुख्यमंत्री भी दिख रहे हैं। से मिलना, 8-9 बैठक करना और सांगठनिक फीडबैक देना। और हमारा उद्देश्य बहुत स्पष्ट है, 24 का लोकसभा भी पूरा जीतेंगे बिहार से और 25 का विधानसभा भी जीतेंगे। एक हमने फीडबैक देखा है। बीजेपी नेता निखिल आनंद ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगाए। निखिल आनंद का कहना है कि तेजस्वी यादव सीबीआई और मीडिया कर्मियों को धमकी दे रहे हैं। साथ ही निखिल आनंद ने पूछा कि तेजस्वी को यादव समाज के दूसरे नेताओं से क्या दिक्कत है। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वह बिल्कुल ही आपत्तिजनक है। उन्होंने सीबीआई के अधिकारियों को कहा कि वे रिटायर नहीं होंगे, उनके परिवार नहीं है क्या? तो क्या उनके परिवार वालों को वो धमकी दे रहे हैं कुछ करने की? उन्होंने पत्रकारों को धमकी दिया। उन्होंने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी को कहा कि मुख्यमंत्री का सपना देखते हैं। तो क्या मुख्यमंत्री का सपना देखने की कॉपीराइट रिजर्व करा लिया है तेजस्वी जी ने?
बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए। मामला प्रतिरोध मार्च के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था उल्लंघन का है। तेजस्वी यादव को पेशी के बाद कोर्ट से बेल मिल गई। और छपरा से बड़ी खबर, जहां महावीरी अखाड़े मेले में मारपीट हुई है। डांसर ने जमकर लगाए हैं ठुमके और मंच पर मंचलों ने किया है हंगामा। इस वक्त की बड़ी खबर छपरा से, जहां पर डांसर्स ने ठुमके तो लगाए लेकिन मारपीट हुई है। महावीरी अखाड़े मेले में मारपीट की खबर है। मंच पर मंचलों का हंगामा, दो पक्षों के बीच में जमकर मारपीट हुई है और मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। मारपीट के बाद जो डांसर्स थी, जो डांस कर रही थी, वो वहां से भाग निकली। बड़ी खबर इस वक्त की छपरा से, जहां से यह खबर आ रही है कि वहां पर महावीरी मेले के दौरान दो गुट आपस में भिड़ गए, दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई और जो वहां पर डांस का इंतजाम किया गया था, नाच गाना हो रहा था, तो वहां भी हंगामा किया गया है। बेगूसराय में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब पीने और बेचने के आरोप में 50 लोगों को गिरफ्तार किया। इन लोगों की गिरफ्तारी उत्पाद विभाग के विशेष अभियान के दौरान हुई। शराब के आरोप में पकड़े गए आरोपियों के घर वालों का आरोप है कि उत्पाद विभाग की टीम राह चलते लोगों को हिरासत में ले रही है। हालांकि बीती रात सिंघौल थाना क्षेत्र में शराब की सूचना पर छापेमारी करने गई पुलिस पर कारोबारियों और आम लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। पीने वाले हैं, मोस्टली बेचने वाले हैं और जिले के अलग अलग गांव से, मोहल्लों से देसी शराब के और विदेशी शराब के भी जो भी बेचने वाले और पीने वाले मिल गए। दे दिया जाए, जो अगर गलती है तब नहीं बंद करिएगा, अभी ना गलतियों को पकड़ पकड़ के ले आइएगा। क्या आरोप लगा के पकड़ा है? कुछ आरोप नहीं है, कह रहे हैं दारू पिए हैं, दारू कुछ नहीं पिए हैं। कहाँ से गिरफ्तारी हुआ? ये हमारे पखठौल चौक पर से जा रहा। और छपरा से बड़ी खबर है, सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर और कार और बाइक के बीच टक्कर की खबर है। मकेर के पास यह हादसा हुआ है। छपरा मुजफ्फरपुर रोड पर एक गंभीर हादसा, 3 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां कार और बाइक के बीच में टक्कर हुई और 3 लोगों की मौत हुई है। मकेर के पास यह दुर्घटना हुई है। अररिया में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। समाहरणालय में 3 दिन से अनशन पर बैठी महिलाओं की खबर न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाई थी, जिस पर एसडीएम शैलेश चंद्र दिवाकर और एसडीपीओ ने संज्ञान लेते हुए महिलाओं से मिलने वो पहुंचे और घर तोड़ने वाले दबंगों पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके साथ परिवार वालों का अनशन भी तोड़वाया गया और कार से सभी को घर भेजा गया। दरअसल परासी के सुहागपुर गांव में सिकमी टूट जाने की वजह से वर्षों से जमीन पर बसे परिवार का घर तोड़ा गया, जिसके बाद से पूरा परिवार अनशन पर बैठा था। पर एक महिला धरना पर बैठी है, उनका हेल्थ चेकअप के लिए एसडीओ साहब उनको कॉल किए हैं। तो सीएस तो बोले कि जाके देखिए, आप इमरजेंसी कीजिए, डॉक्टर भेजिए। कि हमको लगा समय बर्बाद ना हो जाए, एसडीएम सर से बात की और डायरेक्ट हम ही आ गए। क्या स्थिति है सर? अभी तो 2 लोग हैं, दोनों का बीपी और पल्स वाइटल्स स्टेबल है, नॉर्मल है। बीपी 130, एक का इनका 130/90 है, उनका 110/70 है, जो विद इन नॉर्मल लिमिट है। SpO2 इनका 99 है। इनका कहना है कि इनका सिकमी और कोई कायमी इनकी ज़मीन थी जिस पे घर था। कुछ लोगों ने, अरुण झा नाम के व्यक्ति ने इनका घर तोड़ दिया और इनको भगा दिया, जिसके कारण से ये लोग धरना स्थल पे आके धरना प्रदर्शन किए। हमने दिन में पदाधिकारी को भेजा था, लेकिन पदाधिकारी के द्वारा स्पष्ट प्रतिवेदन नहीं दिया गया। बट मुझे शाम को सूचना मिली कि अभी तक बैठे हुए हैं, तो तत्काल मैं अपने ऑफिस को छोड़ के मैं अपने गोपनीय कार्यालय में शीघ्र मैं वहाँ से रश किया, वहाँ पे यहाँ पे आया, अपने जितने स्टाफ है उनको लेके आया और जानकारी प्राप्त हुई कि लोग भूखे हैं, तो हमने तुरंत इनको जूस वगैरह पिलाया, इनके मामले को समझा और इनको वस्तुतः ये थी कि इनको जानकारी नहीं थी कि कहाँ जाना है। थाना के बाद इनको नहीं पता। हमने बताया बगल में एसडीओ ऑफिस था, कलेक्टर का ऑफिस है, वहाँ आना चाहिए था। ये बात मान गई, हमने इनको आश्वासन दिया और इन पर हम जो भी जिसने भी घर तोड़ा उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। बिहार पुलिस में सिपाही से लेकर जो अधिकारी हैं उनका क्या हाल है, ये अभी कुछ देर पहले हम आपको बता रहे हैं। हालांकि पुलिस वालों पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। इधर मुजफ्फरपुर के साहिबगंज प्रखंड के बेलकांटी धरहरा गांव में वैशाली कैनाल का बांध टूटने से 50 हेक्टेयर धान के खेतों में पानी भर गया। ग्रामीणों ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को इसकी जानकारी दी है और जल संसाधन विभाग के कनीय अभियंता ने मौके पर पहुंचकर टूटे बांध की मरम्मत कराकर पानी के बहाव को रोकने का प्रयास किया।
वहीं नहर के टूटने के बाद पानी तेजी से फैलने लगा, जिसे देखते हुए नारायणपुर स्थित मुख्य किवाड़ को गिराया गया है। और एक और जहां नहर के टूटने से धान के खेतों में पानी पहुंचने से इसको लाभ हुआ, वहीं दूसरी तरफ निजी पोखर की मछलियां बह गई। पानी का बहाव तेज होने के कारण लोगों के घरों तक पानी के पहुंचने की आशंका बढ़ गई है। एक पंचायत है पहाड़पुर मनोरथ, उसी के नन्हकार गांव में नहर का छोटा सा एक तटबंध था, नहर में बांध था, उसको लोग काट दिया है। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उस शरारती तत्वों के द्वारा यह कार्य किया गया है, क्योंकि ये खबर मिल रही है कि उससे पटवन का कार्य वो लोग कर रहे थे। हालांकि जो अवर प्रमंडल देवरिया नहर प्रमंडल के जो कनीय अभियंता है, उनके द्वारा इस संदर्भ में प्राथमिकी दर्ज की गई है और इसकी जांच करके जो त्वरित कार्रवाई की जा रही है। तत्काल में बांध टूटने से किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं है। खगड़िया में गंगा नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बाढ़ का पानी धीरे धीरे कई गांवों में घुसता जा रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी पशुपालकों को हो रही है और ऐसी स्थिति में पशुपालक अब अपने पशुओं को लेकर दियारा इलाके से पलायन करने लगे हैं। सदर प्रखंड के मथार दियारा पशुपालक भी सिर पर हरा चारा लेकर मवेशियों के साथ पलायन करने को मजबूर हैं। पशुपालकों का साफ तौर पर कहना है कि बाढ़ के समय सबसे ज्यादा परेशानी हरे चारे को लेकर होती है और ऐसे में बाढ़ आने से पहले ही हरे चारे की व्यवस्था कर लेते हैं, जिससे मवेशी भूखे नहीं मरे। गाँव हाँ दीरा से पूरा डूबल जा रहल छै, डूबल गेले पूरे पूरे डूब गेले। कोन पानी ले से गंगा जी वाला की करबो त ल जा ई भैंस माल के खिलेबे। कोनो परेशानी होय छै? हाँ बाढ़ में परेशानी नहीं होय छै खूब। अब यहाँ झाँकल होते सुखाड़ देश, यहाँ से निकलते डूब जेते, वहाँ बगल गाँव नहीं डूब जाए पूरा इस इलाका में परेशानी। हाँ पूरा एने मथार जंगली टोल बरखंडी टोल चमन टोल। और आगे देखिए जोहार झारखंड।